नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करे तो संविधान हमें क्या ताकत देता है? आज हम इसी शक्तिशाली संवैधानिक टूलकिट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रिट्स कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए हैं। जरा सोचिए, बोलने की आजादी या फिर जीने का अधिकार। अगर इन पर कोई हमला हो तो क्या होगा? ये बस कोई किताबी सवाल नहीं है। हमारा संविधान इसका एक बहुत ही ठोस जवाब देता है। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी जवाब के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इन संवैधानिक अधिकारों की बारीकियों में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं की नज़र में इनकी अहमियत क्या थी। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं थीं, बल्कि एक नए राष्ट्र की बुनियाद थी। ये शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। उन्होंने आर्टिकल 32 को, जो इन संविधानिक उपायों का अधिकार देता है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकार मिलना एक बात है, लेकिन अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो तो वो अधिकार पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 32 के महत्व को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये शक्तियां किसके पास हैं। उसके बाद हमारे संवैधानिक टूलकिट के 5 औजारों को एक-एक करके परखेंगे, फिर उनका ऐतिहासिक असर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के दौर में ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो ये रिट आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में ये कोर्ट का एक लिखित आदेश है। यह वो शक्तिशाली न्यायिक औजार है जो ये पक्का करता है कि सरकार अपनी हदों में रहे और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। याद है, हमने शुरू में सवाल पूछा था कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या होगा? बस यही उसका जवाब है। अच्छा, अब इस टूलकिट को खोलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इन शक्तिशाली आदेशों को जारी कौन कर सकता है। भारत में ये शक्ति 2 तरह की अदालतों को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। लेकिन दोनों की शक्तियों में कुछ बहुत जरूरी अंतर हैं। यहां एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही रिट जारी करता है। दूसरी तरफ हाई कोर्ट का दायरा असल में ज्यादा बड़ा है। वो आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी दूसरे कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि हाई कोर्ट की शक्ति विवेकाधीन है, मतलब वो चाहे तो मना कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। चलिए, अब इंतजार खत्म करते हैं और इस टूलकिट को खोलते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन से 5 शक्तिशाली औजार हैं। हर रिट का एक खास मकसद है जो अलग अलग तरह की मुश्किलों का हल निकालता है। हमारे संविधान में कुल 5 तरह की रिट्स हैं। ये सभी मिलकर नागरिकों के अधिकारों के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती हैं। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ये व्यक्तिगत आज़ादी की पहली रक्षा पंक्ति है। सोचिए, अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया जाए तो यही वो रिट है जो अदालत को ये आदेश देने की शक्ति देती है कि उस व्यक्ति को फौरन कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि ये जांचा जा सके कि उसे हिरासत में रखना कानूनी है भी या नहीं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। शर्त बस इतनी है कि हिरासत कानून की सही प्रक्रिया अपनाए बिना हुई हो। अगला औजार है मैंडेमस, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग अपना वो काम नहीं कर रहा जो कानूनन उसे करना ही चाहिए और इसकी वजह से किसी के अधिकार का नुकसान हो रहा है, तब अदालत इस रिट के जरिए उस विभाग को उसका वो जरूरी काम करने का आदेश दे सकती है। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ उन कामों के लिए है जो अनिवार्य हैं, यानी जिन्हें करना ही करना है। उन कामों के लिए नहीं जो किसी अधिकारी की मर्जी पर निर्भर करते हैं। साथ ही इसे राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध। इसे एक कानूनी स्टॉप साइन की तरह समझिए। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर सुनवाई कर रही हो तो ऊपरी अदालत इस रिट के जरिए उसे वहीं रोक सकती है। ये एक तरह से बीमारी होने से पहले ही उसका बचाव है। प्रोहिबिशन और हमारी अगली रिट सर्शुरारी में एक बहुत ही सरल लेकिन ज़रूरी अंतर है। प्रोहिबिशन एक स्टॉप बटन है जो गलत कार्रवाई को फैसला आने से पहले ही रोक देता है।
वहीं सर्शोरारी एक डिलीट या अंडू बटन की तरह है, जो गलत फैसला आ जाने के बाद उसे रद्द कर देता है। एक रोकता है, दूसरा मिटाता है। तो अब देखते हैं सर्शोरारी यानी उत्प्रेषण, हमारा कानूनी अंडू बटन। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कानून की कोई बड़ी गलती करके कोई फैसला सुना देती है, तो ऊपरी अदालत इस रिट का इस्तेमाल करके उस पूरे आदेश को ही रद्द कर सकती है, मानो वो फैसला कभी दिया ही नहीं गया हो। इसे जारी करने के कुछ मुख्य आधार होते हैं, जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी होना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, मतलब किसी को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही फैसला दे देना, या फिर रिकॉर्ड में कानून की कोई साफ साफ गलती दिखना। और हमारे टूलकिट का 5वां और आखिरी औजार है को वारंटो यानी अधिकार पृच्छा। इसका सीधा सा सवाल है, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। ये एक तरह का क्रेडेंशियल चेक है जो तब इस्तेमाल होता है जब लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ गया है। और इसकी सबसे अनोखी और दमदार बात यह है कि इसे दायर करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी का सीधे सीधे नुकसान हुआ हो। कोई भी जागरूक नागरिक किसी सरकारी पद पर हुई अवैध नियुक्ति को अदालत में चुनौती दे सकता है। ये सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये रिट्स सिर्फ किताबों में लिखे सिद्धांत नहीं है, इन्होंने भारत के इतिहास को असल में बदला है और नागरिकों को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जरा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस की यात्रा को देखिए। 1950 के AK गोपालन मामले में कोर्ट का नजरिया थोड़ा संकीर्ण था। फिर आया 1976 का आपातकाल और ADM जबलपुर मामला, जिसमें इस अधिकार को निलंबित तक कर दिया गया, जिसे भारतीय न्यायपालिका का एक काला अध्याय माना जाता है। लेकिन फिर मेनका गांधी मामले में कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। और आखिर में 2017 में पुट्टास्वामी मामले ने ADM जबलपुर के फैसले को हमेशा के लिए पलटकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमारे संविधान के दिल में स्थापित कर दिया। तो अंत में सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों मायने रखता है। एक आधुनिक लोकतंत्र में एक आम नागरिक के लिए इन रिट्स का क्या महत्व है? अगर सार में कहें तो रिट्स हमारे अधिकारों को सिर्फ कागज के वादों से निकालकर असलियत में लागू करने लायक बनाती हैं। ये हम जैसे आम नागरिकों को राज्य की बड़ी से बड़ी शक्ति को जवाबदेह ठहराने का एक सीधा साधन देती हैं। यही कानून के शासन की नींव है और हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक अटूट हिस्सा है। और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आज के डिजिटल युग में जहां बिग डेटा, AI और सरकारी निगरानी की ताकत लगातार बढ़ रही है, क्या हमारी ये सदियों पुरानी क्लासिक रिट्स भविष्य में हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफी होंगी? इस पर जरूर सोचिएगा।